मन के गंदे और अश्लील विचारों को कैसे रोके? गौतम बुद्ध और अशुद्ध विचारों का समाधान। गौतम बुद्ध अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। एक दिन एक युवक दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिर गया। वह बहुत व्याकुल लग रहा था। युवक ने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। उसमें बुरे और अश्लील विचार लगातार आते रहते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करता हूं वे उतने ही बढ़ जाते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को शुद्ध कर सकूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे साथ नदी किनारे चलो, वहां मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। जब वे नदी के पास पहुंचे तो बुद्ध ने युवक से कहा, इस नदी में जाकर अपने हाथों से पानी निकालो और उसे मुट्ठी में बंद कर लो। युवक ने आज्ञा का पालन किया और पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, पानी उसकी उंगलियों के बीच से निकलने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम पानी को रोक पाए? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, जितना ज्यादा कसकर पकड़ने की कोशिश करता हूं उतना ही वह निकल जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम अपने बुरे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हो तो वे और ज्यादा हावी हो जाते हैं, लेकिन यदि तुम अपने ध्यान को किसी और दिशा में केंद्रित कर दो तो वे अपने आप ही चले जाएंगे। बुद्ध ने युवक को समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। किसी नगर में एक अमीर सेठ रहता था। एक दिन उसके घर दो अनचाहे मेहमान आ गए, एक आलसी और दूसरा बदमाश। वे उसके घर में घुसकर बैठ गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सेठ बहुत परेशान हुआ। उसने उन्हें भगाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, लेकिन वे नहीं गए। फिर उसे एक युक्ति सूझी। वह चुपचाप अपने नौकरों को बुलाकर बोला, इन दोनों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इन्हें पूरी तरह अनदेखा करें और अपने अच्छे कामों में व्यस्त हो जाएं। सेठ और उसके परिवार ने उन मेहमानों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वे अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और किसी ने भी उन अनचाहे मेहमानों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उन मेहमानों को महसूस हुआ कि यहां उनकी कोई कद्र नहीं है, तो वे स्वयं ही वहां से चले गए। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम बुरे विचारों पर ध्यान दोगे तो वे और मजबूत होंगे, लेकिन यदि तुम अपने ध्यान को अच्छे कार्यों में लगा दोगे तो वे विचार स्वयं ही चले जाएंगे। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, एक, अपने मन को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखो। जब भी बुरे विचार आए, किताब पढ़ो, ध्यान करो, संगीत सुनो, व्यायाम करो या किसी से ज्ञानवर्धक बातें करो। 2, सकारात्मक संगति बनाओ। बुरे विचार तब ज्यादा आते हैं जब हम गलत संगति में होते हैं। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहो। 3, ध्यान और योग का अभ्यास करो। नियमित ध्यान और प्राणायाम करने से मन की चंचलता कम होती है। 4, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारा मन किसी बड़े लक्ष्य की ओर केंद्रित होगा तो छोटे और व्यर्थ के विचार अपने आप चले जाएंगे। 5, प्राकृतिक जीवन अपनाओ। पेड़ पौधों के पास जाओ, दौड़ लगाओ, प्रकृति को निहारो। इससे मन शांत और शुद्ध होता है। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को ध्यान से सुना और संकल्प लिया कि वह अपने विचारों को रोकने के बजाय उन्हें सही दिशा में मोड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास से उसका मन शांत और निर्मल हो गया। वह पहले से अधिक प्रसन्न और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। बुरे विचारों को रोकने के बजाय उन्हें सही दिशा में मोड़ें। मन को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखें तो बुरे विचार अपने आप कम हो जाएंगे। ध्यान, योग, सकारात्मक संगति और आत्मानुशासन से मन की अशुद्धता दूर होती है। तो जब भी मन में कोई बुरा विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस अपने ध्यान को किसी अच्छे काम में लगा दो।